Let me introduce you to another subject today, that is geography. Geography is a 70 marks theory and 30 marks practical paper. That means 30 marks का आपका CBSE की तरफ से practical exam होता है. Out of the remaining 70 marks, there are two books of 35 marks each. दोनों books में 30 marks का theory और 5 marks का map question आता है. तो दैट मीन्स टोटल 60 मार्क्स का आपकी थ्योरी है दो बुक्स में और 10 मार्क्स के आपके दो मैप आते हैं. और जो प्रैक्टिकल है वो यूजुअली कोई फाइल भी हो सकती है, वाइवा हो सकता है उस फाइल के ऊपर, या आपको कोई कुछ भी एक्टिविटी करके दिखाना हो सकता है. दैट मीन्स कोई मैप बनाना हो सकता है, कोई वेदर का मैप बनाना हो सकता है. वो डिपेंड करता है कि आपके टीचर्स ने आपको कितना कराया है 11th में. 12th में तो सेट पैटर्न है, बट 11th में थोड़ा सा टीचर्स की चॉइस हो जाती है. सो इफ़ यू लुक एट योर टू बुक्स, जो पहली वाली बुक है आपकी वो है फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी. इन दिस बुक यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ज्योग्राफी एंड द इवोल्यूशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द अर्थ. फॉर एग्जाम्पल पहला चैप्टर इसी बारे में है कि ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट क्यों बोला जाता है, एंड उसके बाद में स्टार्ट हो जाता है अर्थ कैसे बनी, अर्थ के जो भी जितने भी फिनोमिना है अर्थ पे, अर्थक्वेक्स, वॉल्केनोज, प्लेट्स मूवमेंट, ये सब क्या है, क्यों होता है. देन यू कम टू लैंड फॉर्म्स, उसमें आप स्टडी करते हो रॉक्स एंड सॉइल एंड द वेदरिंग फिनोमिना. फिर नेक्स्ट चैप्टर आता है क्लाइमेट. क्लाइमेट में आप अपार्ट फ्रॉम एटमॉस्फेयर आप टेम्परेचर, प्रेशर, प्रेसिपिटेशन, पूरा का पूरा जो क्लाइमेट का आजकल ग्लोबल कंसर्न है ये सारा आप स्टडी करते हो. देन इज़ अ चैप्टर ऑन ओशंस, तो उसमें पूरा ओशिनोग्राफी के बारे में है, टाइड्स, करंट्स एंड ऑफ कोर्स पोल्यूशन के बारे में भी, ओशन पोल्यूशन. एंड द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज़ द लाइफ ऑन अर्थ. तो उसमें आप बायोस्फीयर पढ़ते हो, मीन्स ह्यूमन्स की जो सेटलमेंट है अर्थ पे अलॉन्ग विद द अदर लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो ये वाला जो बुक है मोटी मोटी ज्योग्राफी को टच करता है. अगर हम इसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तरफ से देखें तो ये बुक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. हालांकि ये बुक थोड़ी सी टेक्निकल टर्मिनोलॉजी के हिसाब से बहुत सारे स्टूडेंट्स को मुश्किल लगती है, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप 11th में क्योंकि आपके पास बहुत टाइम है 11th में, अगर आप इस बुक को वर्ड टू वर्ड अच्छे से समझ पा रहे हो तो ये बुक आपको लॉन्ग टर्म में प्रिजर्व करके रखना चाहिए. आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का जो जनरल स्टडीज़ का पार्ट है उसमें ये बुक बहुत यूज़फुल हो जाएगी आपके लिए. जो सेकंड बुक है वो है इंडिया, और इसमें फिजिकल एनवायरनमेंट पढ़ते हो आप. तो ये बहुत इजी सी बुक लगती है क्योंकि ये टॉपिक्स आपने ऑलरेडी 9th और 10th की ज्योग्राफी में किए हुए हैं, बस थोड़ा थोड़ा डिटेल में आप यहाँ पे पढ़ोगे. तो इसमें आप पहले तो सिंपली इंडिया की इंट्रोडक्शन ही पढ़ते हो, लोकेशन, हमारी नेबरिंग कंट्रीज़, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड्स, बेसिक चीज़ें. फिर आप इंडिया का पूरा फिजियोग्राफी पढ़ते हो, इंक्लूडिंग हमारा जो ड्रेनेज का सिस्टम है, हमारी रिवर्स, बोथ हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर, क्लाइमेट, वेजिटेशन, सॉइल, फ्लड्स, ये सब चीज़ें. जो लास्ट वाला चैप्टर है उसमें आप डिज़ास्टर मैनेजमेंट पे पढ़ते हो, कॉजेज़ क्यों होते हैं, मतलब डिज़ास्टर्स होते क्यों हैं, उनको मैनेज कैसे किया जाता है, और अगर हो जाए कोई डिज़ास्टर इस तरह से जैसे कि ड्रॉट, फ्लड, अर्थक्वेक, सुनामी, साइक्लोन, लैंडस्लाइड्स, तो फिर उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, कहाँ तक जा सकता है. सो ये बेसिक आपकी इंट्रोडक्शन है क्लास 11th की ज्योग्राफी की. यूजुअली जो बोर्ड की तरफ से सजेस्टेड बाइफिकेशन है वो मैंने आपको बता दिया है. 70-30 है थियोरी प्रैक्टिकल, 35-35 है ईच बुक, 30+5 है थियोरी प्लस मैप ऑफ एवरी बुक. बट ये 11th क्लास में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, स्कूल्स अपने अकॉर्डिंगली वेटेज चेंज कर सकते हैं ऑन गिवन द सर्कमस्टांसेस. हो सकता है कि कोई थोड़ा बहुत श्रिंक भी हो जाए ये सिलेबस, लेकिन मेरी पर्सनल लेवल पर ये सजेशन है कि ये दोनों बुक्स आप, क्योंकि कॉम्पिटिशन्स के लिए अगर सोच रहे हो तो आप बेशक स्कूल में सिलेबस कटे या ना कटे, आपको ये सारे चैप्टर्स करने चाहिए. इट्स गोइंग टू रियली हेल्प यू. टुडे आई विल स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर ऑफ इंडिया फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल एनवायरनमेंट. ये थोड़ा इजी चैप्टर है क्योंकि आपने ऑलरेडी ये किया हुआ है, बस यहाँ पर थोड़ी बहुत हम डिटेल्स में इसको करते हैं. सो टू बिगिन विद, सबसे पहले तो हम इस बात पर आते हैं कि इंडिया का नाम जो भारत है वो भारत पड़ा कैसे. तो बहुत एंशिएंट टाइम्स में एक राजा दुष्यंत थे, उनके बेटे का नाम भरत था,
and accordingly the name of our country was given after his name, King Bharat. And India जो word है India, ये नाम ओरिजिनेट हुआ था इंडस वैली सिविलाइजेशन से. सो इवन जो हम हिंदुस्तान वर्ड यूज़ करते हैं ये बहुत लेटर ऑन आया था. इसमें हिंदू वर्ड जो है, हिंदुस्तान में आपको बाद में बताऊंगी, जो हिंदू वर्ड है वो एक्चुअली हिंदू ओरिजिनेट हुआ था सिंधु से. सिंधु बीइंग रिवर, वो इंडस का ही दूसरा नाम है. सो देयर वर अ फ्यू कंट्रीमेन लाइक हुन्स, इजिप्शियंस, पर्शियंस. They entered India by crossing the river Indus, that is Sindhu. तो ये लोग वहाँ से इंडस को क्रॉस करके आते थे, तो वो जो वर्ड था एस सिंधु, वो उसको एच प्रोनाउंस करते थे, तो हिंदू. तो इस वजह से वो हिंदू वर्ड का जो ओरिजिनेशन है वो सिंधु से हुआ है. सिंधु मतलब इंडस रिवर. जो इजिप्शियंस एंड रोमन्स थे, दे यूज्ड टू कॉल इंडस एज सिंधु वैली ही बोलते थे, वो इंडस बोलते ही नहीं थे जो इजिप्शियंस और रोमन्स थे. फिर वहाँ से सिंधु, और सिंधु से फिर आगे हिंदू वर्ड आया. जो इंडिया की बाउंड्रीज़ हैं हमारी बहुत क्लियर बाउंड्रीज़ हैं. इनफैक्ट हम इसको एक नेचुरल इंसुलैरिटी मानते हैं. अब आप मैप खोलकर इस टॉपिक को सुनना आगे, आपके पेज 2 पर ये पूरा मैप है इंडिया का. जो हमारे नॉर्थ में माइटी हिमालयाज़ हैं, ठीक है, ह्यूज, वेरी टॉल, मतलब हाईएस्ट माउंटेन पीक्स ऑफ द वर्ल्ड यहाँ है. ऑन द साउथ इज वास्ट इंडियन ओशन. अब आप इंडिया के वेस्ट में देखो तो देर इज अरेबियन सी, और ऊपर डेजर्ट आ जाता है. एंड टूवर्ड्स आर ईस्ट इज द बे ऑफ बंगाल, और ऊपर फिर माउंटेन्स ही हैं. हिमालयाज की एक्सटेंशन है पूर्वांचल्स. तो एक तरह से जो चारों तरफ से जो इंडिया है वो एक तरह से नेचुरल इंसुलैरिटी पे है. दैट मीन्स नेचुरल बाउंड्रीज बनी हुई हैं हमारी चारों तरफ. एंड जो छोटा सा पैटर्न आपका एक पैच रह जाता है अगर आप देखोगे नॉर्थ वेस्ट साइड पर. नॉर्थ में तो हिमालयाज थे, वेस्ट में मैंने आपको बताया कि नीचे अरेबियन सी है, ऊपर डेजर्ट है, राजस्थान जो अब वाला राजस्थान है. लेकिन जो हमारा पंजाब से लेकर थोड़ा सा आगे कश्मीर तक का एरिया है, नॉट कंप्लीट कश्मीर बट जम्मू वाला जो एरिया है, वो प्लेन एरिया है. यानी एक उतना सा पैच है जहाँ से अगर किसी को इंडिया में एंटर करना हो तो वो प्लेन रास्ते से एंटर करेगा. अदरवाइज किसी भी डायरेक्शन से इंडिया को में एंटर करना ऑब्वियसली मुश्किल था पहले टाइम में. अब तो द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैव ऑब्वियसली इंक्रीज्ड. तो जितनी भी ये मूवमेंट हुई है फॉरेन कंट्रीज से इंडिया में आने की, वो इसी वाली साइड से हुई है, नॉर्थ वेस्ट साइड से. एंड यहाँ पे कुछ पासेस हैं, बड़े फेमस पासेस हैं, खैबर पास, बोलन स्ट्रेट्स एक्सेट्रा, वहाँ से मूवमेंट्स ज़्यादा रही हैं. एंड ऑब्वियसली इंडिया की सिविलाइजेशन इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट इन द वर्ल्ड. अराउंड 2000 to 3000 BC एक ग्रुप ऑफ फूड गैदरर्स इंडिया में आया और यहाँ उन्होंने एक सिविलाइजेशन यहाँ डेवलप की. हम उसको बोलते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन. उस टाइम पर फिर 1500 BC के आसपास आर्यंस इंडिया में आए. एंड उस पर डिबेट है, ये हिस्ट्री में करेंगे आप, उस पर डिबेट है कि आर्यंस कहाँ से आए. बट जो वेद वाला राइटिंग प्रोसेस था, इट स्टार्टेड ड्यूरिंग दैट टाइम, तो हम उसको वैदिक पीरियड भी बोलते हैं. देयर आर 4 वेद्स बाय द वे. अब प्रेजेंट टाइम्स में, ये तो मैंने आपको बताया जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव था इंडिया का. अगर हम प्रेजेंट टाइम्स की बात करें तो इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. हमारा जो टोटल एरिया है 3287263 स्क्वायर किलोमीटर, ये आपको लर्न करना है. इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 2.42% ऑफ द टोटल वर्ल्ड्स एरिया. पॉपुलेशन के हिसाब से वी आर द सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना. एंड जो हमारा मेन लैंड है, रिमेंबर द वर्ड मेन लैंड इंडिया, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, कश्मीर इन द नॉर्थ टू कन्याकुमारी इन द साउथ, एंड अरुणाचल इन द ईस्ट टू गुजरात इन द वेस्ट. तो हमारी जो इंडिया का जो टोटल टेरिटोरियल लिमिट है, it extends towards the sea up to 12 nautical miles. That means about 21.9 kilometers from the coast तक इंडिया ही है. एंड वी आर इन द, अगर आप इसको इंडिया को अगर आप पूरे ग्लोब के अकॉर्डिंगली विजुलाइज करो, एक ग्लोब मतलब यानी एक सर्कल आप ड्रॉ करो, उसके बीचों बीच 0 डिग्री पर आप इक्वेटर ड्रॉ करो, तो हम लोग नदर्न हेमिस्फेयर में आते हैं. एंड जो हमारी लैटिट्यूड्स हैं, दिस इज 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ to 37 डिग्री नॉर्थ 6 मिनट्स
नॉर्थ दैट मीन्स फ्रॉम कन्याकुमारी टू जम्मू कश्मीर का मैंने बताया है। और अगर हम लॉन्गिट्यूड्स की बात करें तो गुजरात में 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से अरुणाचल तक 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट तक हमारी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स रहती हैं। आपको ये मैप पे मार्क करना भी आता है। नाउ द सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री लाइज विद इन द ट्रॉपिक्स एंड द नॉर्दर्न पार्ट लाइज इन द सब ट्रॉपिकल जोन। ये वर्ड्स आपको लर्न करने हैं। हमारा जो सदर्न पार्ट है वो ट्रॉपिक्स के बीच में आता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर इक्वेटर के बीच में आता है, और जो नॉर्दर्न वाला पार्ट है वो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ऊपर तक जा रहा है। दिस इज़ द रीज़न, यहाँ पे इसको हम वार्म टेम्परेट जोन बोलते हैं। और ये जो लोकेशन है हमारी इंडिया के साउथ और नॉर्थ की, इट इज़ लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेरिएशंस इन लैंडफॉर्म, क्लाइमेट, सॉइल एंड नेचुरल वेजिटेशन एट्सेट्रा। आई होप ये टॉपिक आपने ऑलरेडी किया हुआ है कि विद एवरी 30 डिग्री देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ नियरली 2 hours फ्रॉम द ईस्ट टू द वेस्ट। तो जैसे जैसे अगर आप गुजरात और अरुणाचल के टाइम की बात करो, सो देर इज़ अ टाइम डिफरेंस ऑफ ऑलमोस्ट 2 hours बिकॉज ऑफ द 30 डिग्री डिफरेंस ऑफ द लॉन्गिट्यूड्स। बट हमने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम फॉलो करते हैं 82.5 डिग्री ईस्ट, उत्तर प्रदेश से ये निकलता है। सो वो आपको ये आपको लर्न करना है मैप पे भी कि 82.5 डिग्री ईस्ट जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, ये लाइन ड्रॉ करके आपको मैप पर आना चाहिए। जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम है वो लंदन से लिया जाता है। इंडिया और लंदन का जो टाइम डिफरेंस है वो 5.5 घंटे का है। The total land length of India is 15,200 kilometers and the coastline is 6,100 kilometer. ये learn करना है आपको। And अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप अगर हम इनको ऐड कर लें तो हमारा जो कोस्ट लाइन है वो बन जाता है 7517 किलोमीटर्स। On the map of India, you need to understand all the states and union territories. आपको मार्क करना आना चाहिए। तो आज का ये चैप्टर तभी कंप्लीट समझना जब आपको इंडिया के फिजिकल मैप पे सारी स्टेट्स विद देयर कैपिटल्स एंड यूनियन टेरिटरीज लोकेट और आइडेंटिफाई करना आ जाता है। विद दैट वी एंड दिस चैप्टर।